Hello friends, welcome back to my channel. पार्ट 36 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जो लड़की मिंजू को मारने के लिए आई रहती है वो बोलती है कि ये सब तुम लोग के वजह से हुआ है, और वो जितने भी जजेस बैठे रहते हैं उन लोग को बोलती है कि तुम लोग को मैं याद हूँ, मेरा नाम कौन बिंग बिंग है, मैं भी यहाँ पर पार्टिसिपेट की थी और तुम लोग ने मुझे फर्स्ट राउंड में भी जीतने नहीं दिया, बट इसे देखो, इसे तुम लोगों ने जिता दिया, मुझे क्यों नहीं जिताया। और ये बोल के वो बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगती है और चिल्लाने लगती है। उसके बाद वो बोलती है कि तुम लोग सभी को अपनी आंखें खोलो और अच्छे से देखो, क्या मैं इसकी तरह सुंदर नहीं हूँ जो इन जजेस ने मुझे नहीं जिताया। उसके बाद इंग बोलता है कि अपना चाकू नीचे कर लो और हमारी बात समझने की कोशिश करो। तो वो लड़की बोलती है कि अगर तुम थोड़ा सा भी नजदीक आओगे तो मैं सच में इसे मार दूंगी, इसलिए तुम दूर रहो। उसके बाद जीन क्या करती है, मिंजू को ढकेल देती है, उसके जगह पर खुद आ जाती है। उसके बाद ये देख के जुवो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। उसके बाद वो लड़की जजेस को बोलती है कि बताओ तुम लोग अपना रीजन, कि तुम लोगों ने मुझे क्यों नहीं चूज किया। उसके बाद यहाँ पर इंग उसे बचा लेता है मिंजू को, और तभी वो बोलती है कि मेरा पति जो है वो मुझे सुंदर नहीं मानता था और वो डांसर लोग के साथ अपनी रात बिताता था। तुम लोग ही बताओ, क्या मैं इतनी सुंदर नहीं हूँ जो उसने मुझे धोखा दिया, वो संघाई छोड़ करके चला गया, मैं उसके लिए संघाई आई थी, उसने मुझे धोखा दिया क्योंकि मैं सुंदर नहीं हूँ। अगर तुम लोग मुझे ये कॉम्पिटिशन जिता देते तो शायद मेरा पति मेरे पास आ जाता, बट तुम लोग ने मुझे चूज नहीं किया, बताओ तुम लोग ने ऐसा क्यों किया। उसके बाद वो बोलती है कि जीन थोड़ी सी संकट में है, तो यिंग बोलता है कि नहीं नहीं तुम मत जाओ, बट वो जाती है उसके पास, लड़की के पास, और बोलती है कि तुम्हें देख करके मुझे दया आ रही है। तो वो बोलती है कि मुझे देख के दया करने की कोई जरूरत नहीं है, अगर मैं जीत जाती तो मुझे मेरा पति वापस आ जाता। तो वो बोलती है कि ये तुम बस इमेजिन कर रही हो, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा पति तुम्हारे पास वापस आ जाता, बट एक बार अगर तुम्हारा पति चला गया है तो तुम ये कॉम्पिटिशन जीत भी जाओगी तब भी वो वापस नहीं आएगा। अगर वो दूसरी लड़के को पसंद कर भी रहा है तो वो तुम्हारे पास वापस क्यों आएगा, तुम ये सब बस अपना इमेजिन कर रही हो, प्लीज हमारी बात समझने की कोशिश करो। तो वो तुम्हें नहीं चाहता है। तो वो बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो मुझे चाहता है, वो मेरे पास वापस आता, अगर मैं ये कंपटीशन जीत जाती तो मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। और फिर वो लड़की बोलती है कि मैं तुम्हें मारना चाहती हूँ। उसके बाद वो जैसे ही मारने जाती है वहां पर जुवो आता है और उसे बचा लेता है जीन को। उसके बाद मिंजू जीन को गुस्से से देख के वहां से चली जाती है। तो जीन बोलती है कि कोई बात नहीं बहन, अगर तुम मुझसे गुस्सा करती हो तो करो, बट फिर भी तुमने बचाया, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, वो ये चीज मन में बोलती है। उसके बाद यहाँ पर मिंजू पेपर में देख रही होती है कि उसकी जगह पर जीन का फोटो लगा हुआ है, और वो गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि हर तरफ मुझे बस ये लड़की परेशान कर रही है। तो उसके साथ ही बोलती है कि आपको नहीं लगता कि अब हमें जीन को अपने रास्ते से हटाने का कोई अच्छा सा आइडिया सोचना चाहिए। तो वो बोलती है कि हाँ मैं सोचती हूँ, रुको। उसके बाद वो बताती है कि तुम जाओ और मे हुआ के जो डायरेक्टर लोग हैं उनसे कांटेक्ट करो और उन्हें डिनर पर बुलाओ। तभी हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर इंग जाता है अपने भाई के पास। तो उसका भाई बोलता है कि मैंने सुना है कि तुम जीन को पसंद करते हो, बट मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि जुवो उसे बहुत ज्यादा लाइक करता है, तो तुम उसे पसंद करना छोड़ दो और तुम्हारे लिए ये बेहतर होगा कि तुम उस लड़की के साथ थोड़ा सा दूरी बनाए रखो। तो वो बोलता है इंग कि अच्छा, तो अब आप जुवो की तरह से तरफदारी करने आए हैं, क्या आप लोग मुझे धमकी देने आए हैं। तो वो बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुम्हें बस एडवाइस देने आया हूँ कि अगर तुम लोग दोनों एक लड़के से प्यार करोगे तो तुम लोग दोनों एक दूसरे को हर्ट ही करोगे और तुम लोग 3 जिंदगियां बर्बाद करोगे। लेकिन मैं सीरियस हूँ, अगर तुम उस लड़की को सच में पसंद करते हो और उस लड़की के लिए सीरियस हो तो मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा, बट अगर तुम उसके लिए सीरियस नहीं हो तो प्लीज उससे थोड़ा सा दूरी बनाए रखना, आखिर तुम मेरे छोटे भाई हो। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर मिंजू आती है माइदा राइची से मिलने के लिए। तो तभी वो देखती है कि उसका अंगूठी पड़ा हुआ है, तो उसका अंगूठी जैसे वो खोलती है वो देखती है उसमें जीन का फोटो है। तो वो शॉक्ड हो जाती है और बोलती है कि जीन का फोटो इसके अंगूठी में क्या कर रहा है और इसके पास जीन का फोटो कैसे आया। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि माइदा राची आता है और अपने साथी को बोलता है कि अगर वो औरत मिल गई तो उसे तुरंत मार देना। उसके बाद वो पूछती है कि तुम ये जो अंगूठी में तुम्हारी जो फोटो है जो लड़की की, क्या तुम उस लड़की को मारना चाहते हो। तो वो बोलता है माइदा राइची कि इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, तुम अपना काम ठीक से करो और अच्छे से करो। उसके बाद वो बोलता है कि चलो बताओ मे हुआ कंपनी का इन्वेस्टिगेशन कैसा चल रहा है, कुछ और पता किया या नहीं किया तुमने। तो वो बोलती है कि मैं अब कुछ और इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकती, उसकी जो डायरेक्टर है वो मुझे कंपनी का पावर नहीं देना चाहती है, तो मैं अब और इन्वेस्टिगेट नहीं
कर सकती, जितना मैंने तुम्हें बताया है बस उतना ही कर पाई मैं, लेकिन मैं कुछ नया सॉल्यूशन ढूंढती हूँ। तो माइदा राइची बोलता है कि ठीक है जल्दी करो, मेरे पास और पेशेंस नहीं है वेट करने का। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि मिंजू घर आ जाती है और सोचती है अंगूठी में आखिर जीन का पिक्चर क्या कर रहा है, उसका जीन से क्या लेना देना है, और जीन उसकी टारगेट कैसे बन गई, वो ये सब चीज सोच रही होती है। उसके बाद वो बोलती है अगर मैं जीन को माइदा राइची के सामने रख दूं तब। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि डायरेक्टर जीन को बुलाती है और बोलती है कि हमने तुम्हारा जो न्यू प्रोडक्ट का सैंपल था वो देखा, वो मुझे बहुत अच्छा लगा, तुम मुझे डिसअपॉइंट मत करना। तो वो बोलती है थैंक यू डायरेक्टर, हमने इस प्रोडक्ट पर बहुत ज्यादा काम किया था और हमारी हार्ड वर्क काम आ गई। उसके बाद वो बोलती है कि ठीक है हम इस प्रोडक्ट का मास प्रोड्यूस कब करेंगे, मतलब कि इसको कस्टमर के सामने कब लाएंगे। तो जीन बोलती है कि डायरेक्टर अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स लगेगा चाइनीज हर्ब वो अभी हमें मिल नहीं रहे हैं, वो बहुत कम है चाइना में, तो वो चीज हमें नहीं मिल रहा है, तो प्रोबेबली मुझे 1 मंथ का टाइम लग जाएगा। तो उसकी डायरेक्टर बोलती है कि नहीं 1 मंथ तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, तुम आधा महीना ले लो और ये प्रोजेक्ट जल्दी खत्म करो ताकि हम इसे कस्टमर के सामने प्रोड्यूस कर पाए। उसके बाद वो बोलती है कि ठीक है मैं कोशिश करूंगी, और फिर डायरेक्टर उसको बोलती है कि मैं सोची हूँ कि मैं तुम्हें मे हुआ का न्यू स्पोक्स पर्सन बनाऊं। तो वो बोलती है कि नहीं मैं कैसे बन सकती हूँ, लास्ट टाइम तो आपने कहा था कि आप मिंजू को रिप्रेजेंटेटिव बनाएंगी। तो उसकी डायरेक्टर बोलती है कि नहीं उसका कंडीशन बहुत ज्यादा है और वो इससे सेटिस्फाई भी नहीं है, तो मैं चाहती हूँ कि तुम ये करो। तो जीन मना कर देती है और बोलती है कि सॉरी डायरेक्टर मैं ये नहीं कर सकती हूँ। तो उसकी डायरेक्टर बोलती है कि जीन तुम्हारे में कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है, तुम इस कंपटीशन की रनर अप हुई थी, तो थोड़ा सा तो कॉन्फिडेंस रखो अपने ऊपर। उसके बाद वो बोलती है और वैसे भी मिंजू के पास कुछ एक्सपीरियंस नहीं है, तुम्हारे पास थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी है क्योंकि मैंने तुम्हें ट्रेन किया है और मैं तुम पे ट्रस्ट भी करती हूँ, तो जब मैं तुम पे ट्रस्ट करती हूँ तो तुम अपने आप पे क्यों नहीं करती हो, तुम इतना चिंता क्यों कर रही हो। तो मैंने डिसाइड कर लिया है तुम ही स्पोक्स पर्सन बनोगी बस। इसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि जो मेहुआ की मैनेजर है वो जाके मिंजू को ये सारी बातें बता देती है कि डायरेक्टर ने स्पोक्स पर्सन के लिए जीन को चुना है। तो वो गुस्सा हो जाती है मिंजू और बोलती है कि जीन को बुलाओ मेरे पास। यहाँ पर वो बोलती है मिंजू कि जीन तुम मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रही हो, अब जब मैं तुम्हें परेशान करूंगी तो ये मत बोलना कि मैं बहुत ही घमंडी बहन हूँ। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है मिंजू जीन को कोई सामान देती है और बोलती है कि 230 में कंपनी से चले जाना और ये सामान कोई तुमसे एक मिलेगा उसे ये चीज दे देना, एज अ डायरेक्टर मैं तुम्हें ये ऑर्डर दे रही हूँ, जाओ और ये काम करो। उसके बाद वो फोन पर किसी को बोलती है कि एक इमरजेंसी है उसे जल्दी बुलाओ, मतलब माइदा राइची के सामने जीन को रखती है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि मिंजू को मन में आता है और वो जाती है देखने के लिए कि जीन कहाँ है। तो वो पूछती है उसके भाई से, डायरेक्टर के भाई से कि जीन कहाँ है। तो वो बोलता है वो आपने जो से बोला था कि कोई सामान डिलीवर करना, तो वो चली गई। तो मिंजू बोलती है वो पागल है क्या, मैंने उसे 230 में जाने को कहा था, वो अभी क्यों चली गई। तो वो बोलता है कि उसने बोला था कि मे भी वो लेट हो जाए इसलिए वो जल्दी चली गई थी, ये बोल के वो वहां से चली जाती है। तो उसका भाई सोचता है डायरेक्टर का भाई कि ये पागल है क्या, इसने ही तो जीन को भेजा था, अब क्यों यहाँ पर जीन को खोजने के लिए आ गई। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि मिंजू भी निकल जाती है जीन को बचाने के लिए, सोचती है कि माइदा राइची उसे मार देगा अगर वो उससे मिल लेती है, तो इसलिए वो उसे बचाने के लिए चली जाती है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर माइदा राइची पहुंचता है जीन से मिलने के लिए, क्योंकि उससे मिंजू ने ही फंसाया था। मिंजू ये चाहती थी कि जीन के सामने माइदा राइची आए और मिंजू को ये लगता था कि माइदा राइची किसी लड़की को मारना चाहता है और वो जीन ही है, इसलिए वो ऐसा प्लान की थी। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि माइदा राइची जीन को देख लेता है और तभी एक कार आकर के माइदा राइची को मारने जाता है, तो जीन जाकर के उसे बचा लेती है। उसके बाद ये चीज मिंजू देख लेती है। उसके बाद जीन बोलती है माइदा राइची को कि मिस्टर आपका ध्यान कहाँ है। तो वो बोलती है कि आपको चोट तो नहीं लगी। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि दोनों एक जगह बैठते हैं और वहां पर माइदा राइची से बोलता है कि तुमने मेरी जान बचाई, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जीन बोलती है कि मुझे शुक्रिया बोलने की जरूरत नहीं है, आगे से आप ऐसे बीच रोड में खड़े मत रहना। तो वो बोलता है कि क्या हम लोग एक दूसरे से पहले कभी मिले हैं। तो वो बोलती है कि नहीं, क्यों। तो वो बोलता है माइदा राइची की पता नहीं क्यों आप मुझे बहुत ज्यादा फैमिलियर लग रही है। और फिर सीन यहाँ पर खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर के आऊंगी जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और इसमें बहुत सारे राज खुलने वाले हैं। सो वो पार्ट बहुत ज्यादा धमाकेदार होने वाला है, सो उसके लिए वेट करिएगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर से एक न्यू वीडियो के साथ।